confidence over the agreement with TTP. Sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. Number 1, बुनियादी तौर पे वहाँ पे हम लोग मौजूद थे उस वक्त 3-4 साथी हम लोग उस वक्त असद कैसर साहब भी एज स्पीकर इस नेशनल कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली की सदारत कर रहे थे और उस वक्त जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि जो कि अभी शिबली फराज साहब ने कही कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट या जंग का इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात के साथ होता है और हमारे दो उस वक्त के ऑपोजिशन के मेंबरान उन्होंने सवाल पूछा था तो जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि हम लोग ये मुज़ाकरात करेंगे। नंबर 2, उस वक्त के लीडर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर और इस वक्त के सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और वो यहीं पे थे। बिलावल भुट्टो भी साथ थे और उनके साथ साथ ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, हेना रबानी कार, नवीद कमर, मोहसिन दावड़, ख्वाजा साद रफीक और बाकी भी साथी। मैं इसलिए नाम जल्दी से ले रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये इस चीज़ की कोलैबोरेशन, इस चीज़ को वो बेसिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ये आ गया एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 कि ये जनाबे वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उस पे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था ये कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई फर्द वाहिद का ये कोई डिसीजन नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाएं जनाबे वाला कि इस चीज पे आप आ जाते हैं कि एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। DGISPR ने कहा जी कि डिसमेंटल द इलीगल स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी बात है। इलीगल स्पेक्ट्रम उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे वैल्यूड एट बिलियंस ऑफ रुपीस स्मगलिंग होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बलूचिस्तान से लेके KP के पहाड़ों तक जाता है तो वहाँ पे कोई बलूचिस्तान के मालखाने का पटवारी या गद्दावर तो नहीं बैठा हुआ ना कि KP का कोई गद्दावर या वहाँ पे पटवारी बैठ के वो चेकिंग कर रहा है। तो जिन लोगों के हाथों में उनसे ज़रूर पूछें आपके जो ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्मगल हो रही हैं, तकरीबन इस वक्त 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होके आता है साल का। तो ख़वातीन हज़रात वो कहाँ से आता है? वो कोई रेडियो पे या किसी खचरों पे या